खबर एंटिलिया बॉम्ब केस में अभी अनिल देशमुख का दावा है कि ये इस केस का मास्टरमाइंड है परमबीर सिंह, और वो बोल रहे हैं कि एनआईए क्यों उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया, क्यों कार्रवाई नहीं किया। अर्नब गोस्वामी ने कल इंटरव्यू किया था अनिल देशमुख का। वो इंटरव्यू से बीच में वो निकल गए क्योंकि अर्नब ने स्ट्रेट क्वेश्चन किया था कि आप लोगों का तो उस समय मिलीजुली करतूतें थी, आप लोग अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करते हैं, आप लोग एक्सटॉर्शन का उस टाइम में रैकेट चलाते हो, तो आप लोग सब जानते थे। एज ए होम मिनिस्टर अनिल देशमुख सब जानता था, फिर भी उन्होंने क्यों नहीं पूछा परमबीर सिंह को, क्यों नहीं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया परमबीर सिंह के अगेंस्ट में। तो इसमें एज ए लॉ आप लॉयर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत कम लोगों ने इस पर ख्याल दिया है। अर्नब गोस्वामी जी को झूठे केस में अरेस्ट करने का जो आपको पता है, जिस मतलब जो सुसाइड किया था, जिस केस में अर्नब जी को अरेस्ट किया था, वो केस इन्वेस्टिगेशन होके क्लोज हो गया था। क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। वो एक्सेप्ट होने के बाद में सिर्फ अर्नब जी ने इनको एक्सपोज किया। सुशांत का केस, दिशा का केस, इसलिए क्या किया, इन्होंने केस को रीओपन किया, लेकिन इनको ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था केस रीओपन करने का। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच के स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि कोर्ट की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता, नाइदर पुलिस नॉर मजिस्ट्रेट, ओनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बगैर एफआईआर हो ही नहीं सकता था। तो अनिल देशमुख उसका गिल्टी है। पहला वो केस जो ओपन करके एफआईआर कराया, वन, क्योंकि होम मिनिस्टर के इस पे हुआ है। सेकंड, इसमें बहुत सीरियस इशू है जिसके लिए इन लोगों को उम्र कैद की सजा हो सकती है, अनिल देशमुख एंड कंसर्न पुलिस ऑफिसर को। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने अपने ऑर्डर में बहुत क्लियर लिख दिया, ये सुसाइड का केस नहीं हो सकता है। मेरे किसी की तरफ पैसे बाकी है कोई व्यक्ति के, और वो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा है करके कोई सुसाइड करता है, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं होता है। अब तुम कमजोर दिल के हो, उसके लिए वो जिम्मेदार थोड़ी है। इसमें मुकुल रोहतगी जी ने बहुत अच्छा आर्गुमेंट किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा, एक आधा व्यक्ति कोर्ट में आया और उसने कहा कि आप मुझे लंबी लंबी डेट दे रहे हो, और सुसाइड कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या कल हाईकोर्ट जज पे आप एफआईआर करोगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का? तो उस पे लॉ सेटल्ड है। अर्नब जी के खिलाफ में कोई एफआईआर हो नहीं सकता। तो नो ऑफेंस मेड आउट करके ऑर्डर में आया, करके रीट में भेज दिया। आप सुनिए, इसका मतलब तुम्हारा एफआईआर रीओपनिंग फॉल्स है। तो आईपीसी 194 में बहुत क्लियर प्रोविजन है। आपने झूठा केस लगाया तो जिस सेक्शन में आपने उसको फंसाना चाहा, उसमें जितनी सजा है उतनी सजा आपको, तो मिनिमम 10 साल तो सजा ये होगी। और आपने सरकारी, देखो अनिल देशमुख हो या उस समय के चीफ मिनिस्टर हो, ये सब लोग कौन है? पब्लिक सर्वेंट, ये जनता के सेवक है। वो जो पोस्ट पे बैठे, कोई बाप की प्रॉपर्टी नहीं है किसी के। आपको इसको कैसा यूज करना है? एज पर लॉ। वो शपथ लेते हैं, आई विल परफॉर्म माई ड्यूटी एज पर लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी लो अपना, ये जो लेके घूमते, तो एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने लॉ के हिसाब से काम नहीं किया, तो आपने जनता के पैसे, जनता का पब्लिक मशीनरी, पब्लिक मनी, ये मिस यूटिलाइज किया खुद के एक्सटॉर्शन के लिए। आप तो ये जो मिसयूज हुआ है, तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी एंड प्रॉपर्टी जो है, मशीनरी है, पुलिस मशीनरी है, ये पनिशेबल है उम्र कैद के लिए 409 आईपीसी में। ओपन एंड शट केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लियर कर दिया है, अभी कुछ बचा नहीं है। आप सवाल पूछा जाना चाहिए माननीय फडणवीस जी से कि आप गृह मंत्री हो, तो आप इस केस में अच्छे से इनको, हाँ ठीक है, आप पर आरोप आ सकते हैं, आप विरोध होगा तो आप हट जाइए बाजू में। तो पुलिस कमिश्नर खुद सुओ मोटो कार्रवाई करे, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये नहीं करते तो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लेना चाहिए। तो ये ऐसी शपथ लेते नहीं, अभी सब जगह घूमते संविधान संविधान, तो यही संविधान में शपथ है उनकी
अनिल देशमुख के लिए उद्धव ठाकरे ने जो शपथ ली थी वही वही शपथ है।